अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो प्यारे बच्चों? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब महफूज होंगे। आज के इस वबाई अमराज के दौर में अपने घर में ही रहे और महफूज रहे। तो चलिए, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के तीसरे लेक्चर में हम 1.2 के मुतालिक पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा नातिक एदाद में तरतीबी ताल्लुक, यानी कि छोटा बड़ापन। इसमें बहुत सी हद तक आप लोग इससे वाकिफ़ हो। छोटा बड़ापन एदाद में हम लोग निकालना जानते हैं। छोटी क्लासेस में इस पर हमने बहुत से सवालात किए हैं। फ़र्क सिर्फ ये होने वाला है कि अब हम नातिक एदाद में और ख़ास करके कसरों पर गौर करने वाले हैं। आप जानते हैं कि नातिक एदाद दो किस्म के सेट्स का मजमुआ होता है, एक सही एदाद और दूसरी कसरे। सही एदाद का छोटा बड़ापन आप लोग जानते हैं, फिर भी हम आपको रिवाइज करवा देते हैं। क्योंकि हम 8वीं क्लास में पहुंच चुके हैं, इसलिए अब हम नातिक एदाद में स्पेशली कसरों के छोटे बड़ेपन पर गौर करेंगे, कसरों के तरतीबी ताल्लुक पर गौर करेंगे। तो लीजिए देखते हैं। सबसे पहले सही एदाद के छोटे बड़ेपन को थोड़ा सा आप समझ लेते हैं। आपके सामने इस वक्त एक अददी ख़त है जिन पर चंद नुकात के ज़रिए कुछ एदाद दिखाए गए हैं। दरमियान में आपको सिफर दिख रहा है, दाईं तरफ मुस्बत एदाद और बाईं तरफ मनफी एदाद। नीचे एरो के ज़रिए आपको दाईं सिमत और बाईं सिमत समझने में थोड़ी मदद की गई है। आपकी आसानी के लिए आप अपने सीधे हाथ की तरफ बढ़ते हैं तो उसे दाईं सिमत कहेंगे, इस तरफ दाईं तरफ, और आप इस तरफ एदाद को देखते हुए आते तो ये बाईं तरफ कहलाएगा। सिमत पर ख़ास ध्यान रखिए, ये आपको आगे समझने में बहुत हेल्प करेगा। फिर से एक बार आपको याद दिला दूँ कि सही एदाद के छोटे बड़ेपन से आप लोग अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। सही एदाद जो मुस्बत और मनफी दोनों होते हैं। अददी ख़त पर गौर करते हैं हम लोग। सिफर के बाद आने वाले मुस्बत एदाद पर गौर करते हैं। सिफर के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, फिर 4, 5, इस तरह से हर दाईं तरफ बढ़ने वाला अदद पिछले अदद से बड़ा होता जा रहा है। 0 से बड़ा 1 है, 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 4 है। इस तरह मुस्बत एदाद दाईं तरफ बढ़ते वक्त बड़े एदाद में तब्दील हो रहे हैं। मनफी एदाद पे गौर करें। मनफी एदाद सिफर से बाईं तरफ जा रहे हैं। तो बाईं तरफ हमने पहले ही देखा कि बाईं तरफ एदाद छोटे होते हैं। तो 0 से बाद नफ़ी 1 उससे छोटा है, नफ़ी 2 उससे छोटा है, नफ़ी 3 उससे छोटा है। क्योंकि ये बाईं तरफ बढ़ रहे हैं इसलिए ये एदाद छोटे होते जा रहे हैं। दो एदाद का मुआवजना करते वक्त उसकी सिमत ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम मुआवजना करें मुस्बत 6 और नफ़ी 6 का, इन दोनों का मुआवजना करते हैं हम, मुस्बत 6 और नफ़ी 6 का। जमा 6 आपको दाईं सिमत में दिख रहा है और नफ़ी 6 हमको ये बाईं सिमत में दिख रहा है। तो दाईं तरफ वाला अदद बड़ा, बाईं तरफ वाला अदद छोटा होता है। एक बात और ज़हन नशीन कर ले कि तमाम मनफी एदाद बाईं तरफ है मुस्बत एदाद के, इसलिए तमाम मुस्बत एदाद मनफी एदाद से हमेशा बड़े रहेंगे। दो मुस्बत एदाद पर गौर कर लेते हैं। अदद 3 और 6, 3 और 6। इन अदद में अगर तरतीबी ताल्लुक़ समझना है तो 3 के दाईं जानिब 6 दिखाई दे रहा है और 6 के बाईं जानिब 3 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो दाईं सिमत में है वो बड़ा है और जो बाईं सिमत में है वो छोटा है। तो 3 से बड़ा 6 हुआ, या इसको इस तरह कहेंगे 6 से छोटा 3 है। अब इसी तरह मनफी एदाद में आते हैं, वही नंबर्स लेते हैं सिर्फ मनफी, नफ़ी 6 और नफ़ी 3। गौर करो इनके तरतीबी ताल्लुक़ से पहले इनकी सिमतों पर। नफ़ी 6 के दाईं तरफ 3 है और नफ़ी 3 के बाईं तरफ 6 है। दाईं तरफ वाला नंबर बड़ा होता है और बाईं तरफ वाला नंबर छोटा होता है। इस बिना पर नफ़ी 3 बड़ा है और नफ़ी 6
छोटा है। नफ़ी 3 दाई सिमत में है, नफ़ी 6 के और नफ़ी 3 के बाईं सिमत में है। जबकि मुस्बत अदाद में क्या हुआ था, 3 के दाईं तरफ 6 और यहाँ 3 के बाईं तरफ 6। इस वजह से मुस्बत अदाद में 6 बड़ा 3 से है और मनफी अदाद में नफ़ी 3 बड़ा नफ़ी 6 से है। सिमतों से आप अच्छी तरह ज़हन नशीन रखिए। अददी ख़त पर हर दाईं तरफ का अदद बाईं तरफ के अदद से बड़ा होता है। चंद मिसालें आप देख लें, इन मिसालों से आप वाकिफ़ हैं, आपने ये मिसालें छोटी क्लासेस में की हैं। अब अददी ख़त के ज़रिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह से छोटे बड़े होते हैं। 7 और 5, इसमें कौन छोटा है कौन बड़ा है? आप बहुत इजीली जानते हैं कि 7 बड़ा होगा और 5 छोटा होगा। देखो अददी ख़त पर 7 और 5 को देख लो, 5 और 7, 7 दाईं तरफ दिख रहा है और 5 बाईं तरफ, इसलिए 7 बड़ा है। निशानी कैसे लगाते हैं? जो अदाद बड़ा होगा उसकी तरफ आप इस तरह से निशान को घुमा देंगे। ये हो गया कि आपका 7 बड़ा हो गया और 5 छोटा। दूसरे नंबर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इसमें 15 और 10 दोनों मुस्बत अदाद है। हालांकि अददी ख़त पर आपको 15 और 10 नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 7 के आगे बढ़ते जाएंगे तो पहले दाईं तरफ कौन आएगा और बाईं तरफ कौन आएगा? पहले 10 आएगा, उसके बाद 15 आएगा। 10 पहले आएगा यानी 10 के बाद 15, यानी दाईं तरफ 15 जाएगा, यानी कि 15 बड़ा होगा। ऐसे ही 150 और 75, इसमें भी 150 पहले 75 आएगा, उसके बाद 150 आएगा, यानी बाईं तरफ 75 जाएगा, 150 जाएगा, इसलिए ये बड़ा होगा। यही अदाद मनफी अदाद पर गौर करते हैं। मनफी अदाद में गौर करते हैं हम। मनफी अदाद में नफ़ी 7 नफ़ी 5 अददी ख़त पर आते हैं, क्योंकि अददी ख़त में ये अदाद आपको दिख जाएंगे। नफ़ी 7 और नफ़ी 5, नफ़ी 7 की दाईं तरफ नफ़ी 5, यानी कि नफ़ी 5 बड़ा हुआ। नफ़ी 15 और नफ़ी 10 अददी ख़त पर अगर हम गौर करेंगे तो 7 के बाद आपको नफ़ी 8, नफ़ी 9, नफ़ी 10 पहले मिलेगा और उसके आगे नफ़ी 15 मिलेगा। इसका मतलब नफ़ी 10 बड़ा होगा। और 75 150 में भी यही होने वाला है कि आपको जो है 75 पहले आएगा, इसलिए ये बड़ा हुआ अददी ख़त पर। कुछ और मिसाल 0 और 15, 0 और 15, 15 क्या होगा? 0 के हमेशा दाईं सिमत में ही रहेगा, इसलिए 15 बड़ा हो जाएगा। 0 और नफ़ी 15 की बात करेंगे तो क्या होगा? नफ़ी 15 0 से हमेशा उसकी दाईं सिमत में होगा, इसलिए 0 यहाँ पर बड़ा होगा। एक मनफी और एक मुस्बत अदद, 0 और नफ़ी 15 में 0 बड़ा, एक मनफी एक मुस्बत। अददी ख़त पर आपको पता है कि मुस्बत अदद दाईं सिमत और मनफी अदद बाईं सिमत होते हैं, इसलिए यहाँ नफ़ी 3 बड़ा होगा। ये तमाम चीज़ें आपने पढ़ी थी, बस हमने इसको थोड़ा रिवाइज़ कर लिया और अददी ख़त के ज़रिए आपको मुआवजा करके बता दिया कि कौन सा अदद क्यों बड़ा होता है। अब आपके समझ में आ गया होगा कि हर दाईं तरफ वाला अदद बाईं तरफ वाले अदद से बड़ा होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब मेन टॉपिक्स पर आते हैं, जो आपका है छोटा बड़ापन, तरतीबी ताल्लुक़ आपको बताना है। 3 किस्म के सवाल आपके सामने आएंगे। दोनों मुस्बत अदाद, अभी आपने पीछे देखा, ये दोनों मुस्बत अदाद में हम लोग बहुत इजीली समझ सकते हैं क्योंकि हम छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं। दोनों मनफी अदाद, ये भी आपकी समझ में आ गए हैं कि इसमें थोड़ा सा उल्टा दिखाई देता है। जो हमें मुस्बत अदाद में बड़ा नंबर लगता है वही मनफी अदाद में छोटा नंबर हो जाता है। एक मुस्बत और एक मनफी अदद, ये तो बहुत आसान होता है कि मुस्बत अदद हमेशा बड़ा रहेगा और मनफी अदद हमेशा छोटा रहेगा। ये तीनों सवाल आपने सही अदाद में हल किए हुए हैं। अब हम नातिक अदाद में इनमें कसरों पर इन तीनों सवालों पर गौर करेंगे।
थोड़ा सा मिसालों पर जाने से पहले एक बार और देख लें कि आपके अददी ख़त जो होता है उसमें ज़ीरो के दाईं सिमत में तमाम मुस्बत अदद होते हैं और ज़ीरो की बाईं सिमत में तमाम मनफी अदद होते हैं। तमाम मुस्बत अदद ज़ीरो से बड़े होते हैं, या इस तरह से कह लो कि ज़ीरो तमाम मुस्बत अदद से छोटा होता है। या थोड़ा और हम देखते हैं कि तमाम मनफी अदद जो है वो ज़ीरो के बाईं जानिब है, इसलिए तमाम मनफी अदद ज़ीरो से छोटे होते हैं, या ज़ीरो तमाम मनफी अदद से बड़ा होता है। नंबर 3, तमाम मुस्बत अदद तमाम मनफी अदद से बड़े होते हैं, या तमाम मनफी अदद तमाम मुस्बत अदद से छोटे होते हैं। अपनी कॉपी में इसको अच्छी तरह लिख कर समझ लें। आइए हम आगे बढ़ते हैं, कसरों में छोटा बड़ापन समझने की कोशिश करते हैं। तो कसरों में छोटा बड़ापन, कसरों में 2 किस्म के सवाल आपसे टकराएंगे जहाँ आपको छोटा बड़ापन मालूम करना है। कसरों में 2 किस्म कौन सी है वो? एक ऐसी कसरें जिसके नसब नुमा सेम होंगे, यानी हम नसब कसरें। दूसरी गैर हम नसब कसरें जिनके नसब नुमा सेम नहीं होंगे। नसब नुमा सेम होंगे तो कैसे हल करना है, नसब नुमा सेम नहीं होंगे तो उसे कैसे हल करना है, इन बातों को भी आपको समझना है। चलिए चंद 2 सवाल आपको मैं बता रहा हूँ जिनकी नसब नुमा सेम है। पहला 5/7 और 2/7, 13/5 और 6/5, दोनों मुस्बत कसरे हैं, दोनों के नसब नुमा सेम है। हम नसब कसरों में जिस कसर का शुमार कुनिंदा बड़ा वो कसर बड़ी होती है, या यूँ कह लो कि हम नसब कसरों में जिसका शुमार कुनिंदा छोटा वो कसर छोटी होती है। इस बिना पर 5/7 और 2/7 नसब सेम होने की वजह से सिर्फ शुमार पे गौर करेंगे। अब शुमार में बताइए 5 बड़ा है या 2 बड़ा है? 5 बड़ा है, बिल्कुल सही, इसलिए 5/7 ये कसर बड़ी होगी। अब दूसरे सवाल पर गौर कीजिए आप, 13/5 और 5/6 दोनों के नसब सेम है, 5 है, तो हमें गौर करना है शुमार पर। 13 और 6 दोनों मुस्बत अदद है, तो 13 बड़ा है या 6 बड़ा है? बिल्कुल सही, 13 बड़ा है, इसका मतलब 13/5 ये कसर बड़ी होगी। यानी हम नसब कसरों में आप डायरेक्ट जो है ज़बानी समझ सकते हैं कि कौन सी कसर छोटी होती है और कौन सी कसर बड़ी। यानी हम नसब कसरों में कसरों का छोटा बड़ापन मालूम करना बहुत आसान है। अब क्या इतना ही आसान गैर हम नसब कसरों में है? आइए इस पर गौर करते हैं। गैर हम नसब कसरें, जी नहीं, गैर हम नसब कसरों में हम आसानी से जवाब नहीं ला सकते। गैर हम नसब कसरों को जब तक हम नसब कसरों में तब्दील नहीं करेंगे हम अपने जवाब तक नहीं पहुंच सकते। यानी कि यहाँ एक काम बढ़ जाएगा कि जब तक हम गैर हम नसब मतलब जिनके नसब नुमा अलग अलग होंगे, जैसे कि ये कसर 15/12 और 7/16, इसमें अगर आपको छोटा बड़ापन मालूम करना है तो एक का नसब 12 है और दूसरे का नसब 16 है, नसब अलग अलग है, तो हम इसको जो है डायरेक्ट जो है छोटा बड़ा नहीं बता सकते। यानी 15 और 7 में 15 बड़ा है तो बोले चलो 15/12 कसर बड़ी, बिल्कुल गलत। नसब सेम होने पर जवाब इस तरह से आता है। नसब अलग अलग है तो पहले इसे सेम बनाएंगे, जब सेम बन जाएगा तो फिर शुमार ही देखकर हम जवाब देंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन उस वक्त तक नहीं जब तक नसब सेम नहीं होते। अब इसे सेम बनाने के 2 तरीके आपने छोटी क्लासेस में सीखे हैं। नसब नुमा सेम बनाना, कसरों की जमा नफ़ी करते वक्त इसे सब चीज़ें आपसे हो चुकी है, फिर भी एक बार हम तरीका नंबर 1 पर गौर करते हैं जिसमें है मुश्तरिक ज़ू अज़ाफ़े अक्ल का तरीका। आसान तरीका लेंगे ज़ुज़ाफ़े अक्ल का। इस वक्त आपके सामने जो कसर है 15/12 और 7/16 जिसके नसब नुमा 12 और 16 है, इन दोनों को सेम बनाना है, इसलिए हम 12 और 16 के पहाड़े पर गौर करेंगे और ऐसा नंबर तलाश करेंगे जो दोनों के पहाड़े में सबसे पहले आता है। ज़ू अज़ाफ़े अक्ल, अक्ल के मानी छोटा होता है, तो हमें अक्ल ढूंढना है, ज़ुज़ाफ़े अक्ल ढूंढना है, इसलिए छोटा नंबर देखेंगे। वरना 12 और 16 के पहाड़े को अगर हम आगे बढ़ाते जाएंगे तो हमें और भी अदद मिलेंगे, लेकिन वो बढ़े हुए होंगे, इससे ज़्यादा नंबर के होंगे। तो मैंने 12 का पहाड़ा लिखा, 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 14, 12 पंजे 60।
इस तरह से 16 का पहाड़ा लिखा, 16 का 16, 16 का 32, 16 तिया 48। 12 का पहाड़ा मैं 5 तक लिखकर इसलिए छोड़ दिया कि अगर 16 के पहाड़े को लिखते वक्त मुझे मुश्तरिक आद-ए-आज़म मुश्तरिक जुज़ाफ़ अक़्ल मिल जाता है तो मुझे मज़ीद पहाड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। बिल्कुल वैसे ही हुआ, जैसे ही मैंने 16 का पहाड़ा लिखना शुरू किया मुझे तीसरे नंबर पर ही मुश्तरिक जुज़ाफ़ अक़्ल मिल गया, दोनों में 48 नंबर्स मिल गए। इन केस नहीं मिलता तो मुझे पहाड़ा और बढ़ाना पड़ता। देखते हैं मुश्तरिक जुज़ाफ़ अक़्ल 48 हो गया। अब आपका काम है कि दोनों कसरों को, कौन सी दोनों कसरें, 15/12 और 7/16, इनके नसब को 48 बनाना है। 15/12 इसके नसब में 12 है, तो 12 के पहाड़े में 48 कब आए हैं, आपके सामने है 12 चौक 48। और 7/16 इसमें 16 के पहाड़े में 48 कब आए, ये भी आपके सामने 16 तिया 48। बस इसी को ज़हन में रखें। अब हम 15/12 को बनाते हैं हम नसब कसर में। 15/12 मैंने लिखा, 15/12 अभी देखा मैंने 12 के पहाड़े में 48, 12 चौक आते तो 4 से ज़र्ब किया, शुमार को भी और नसब को भी, तो 12 चौक 48 हो गया और शुमार भी बदल गया, 15 चौक 60 हो गया। शुमार भी बदल रहा है और बदलेगा। आपका ध्यान सिर्फ नसब पे हुआ कि नसब 48 हुआ। नसब बदलते वक्त शुमार का बदलना लाजमी है क्योंकि हम दोनों से ज़र्ब करेंगे। अब हम अगले पे जाते हैं 7/16। इसमें नसब में 16 है और 16 जो है वो 3 से ज़र्ब करके 48 बनेगा। 16 तिया ऊपर पहाड़ों में हमने देखा था, ऐसा 16 तिया 48, इसलिए शुमार में भी 3 दिख रहा है। शुमार में 7 था तो 7 तिया 21 हो गया और यहाँ 16 तिया 48। अब देख रहे दोनों कसरों के नसब 48 हो गए, शुमार बदल गए, कोई बात नहीं, हमारा मकसद था नसब नुमा सेम बनाना। तो आपके सामने नया सवाल आया 60/48 और 21/48। नसब बदल चुका है और सेम भी हो चुका है हमारे लिए। तो अब 60 और 21, अब हम शुमार में देखकर फैसला करेंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है। अब जो नया सवाल आपके सामने आया है इसमें शुमार में 60 और 21 है, तो 60 और 21 में दोनों मुस्बत है इसलिए 60 बड़ा है, इसलिए 60/48 ये कसर बड़ी हुई 21/48। हमें पता चल गया कौन सी कसर छोटी है कौन सी बड़ी है, लेकिन सवाल हमारा ये नहीं था। हमारा सवाल जो था, हम उस सवाल पर अब आएंगे। 60/48 हमने किस कसर को बदला था, 15/12 को बदला था, और 21/48 किसको बदला था, 7/16। तो हमारा जवाब में आया 16/48, मतलब वो कसर कौन सी है सवाल में, 15/12। तो ये कसर बड़ी हुई और ये कसर छोटी हुई। हम अपने जवाब में लिखेंगे कि 15/12 ये कसर बड़ी हुई और 7/16 ये कसर छोटी हुई। आप यहाँ पर कोई भी शॉर्टकट मारने की कोशिश नहीं करेंगे कि अरे 12 और 16 को बनाने से पहले भी तो 15 और 7 में 15 बड़ा था इसलिए 15/12 तो पहले ही बड़ी आ रही थी। नहीं, आपको जब तक नसब नुमा सेम नहीं होगा आप बड़े का फ़ैसला नहीं करेंगे कौन सी कसर बड़ी है कौन सी कसर छोटी है। हाँ, किसी सवाल में आपको खुद ब खुद नसब नुमा सेम मिलेगा, आप वहाँ डायरेक्ट करेंगे। ये तो तरीका हुआ नसब नुमा सेम बनाने का जुज़ाफ़ अक़्ल के तरीके से। एक और तरीका है जो तिरछी ज़र्ब का कहलाता है। इसमें आपको सोचना नहीं पड़ता है कि 12 और 16 में मुश्तरिक जुज़ाफ़ कौन सा होगा, पहाड़ा लिखने नहीं पड़ता है। यहाँ पर ये तरीका कदरे आसान है। इसमें दिए गए सवाल को गौर कीजिए। जो दिया गया सवाल है वही सवाल मैं ले रहा हूँ दोबारा, 15/12 और 17/16। अगर इसको आप तरीका नंबर 2 से करते हैं, नसब अलग अलग है, आप पहली कसर उठाइए 15/12 और इसको दूसरी कसर के नसब से ज़र्ब कर दीजिए। 15/12 को 16